तुम्हारा फेस उतना स्क्वायर या ब्रॉड नहीं है जितना दिखता है और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है जो 90% लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे क्योंकि लोअर फेस का हैवी दिखना सिर्फ बोन स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि फेशियल अलाइनमेंट और डेली हैबिट से जनरेट होने वाले डायनेमिक सॉफ्ट टिश्यू प्रेशर पर डिपेंड करता है। अपने कान के ठीक नीचे जहां जॉ लाइन का कॉर्नर खत्म होता है वहां हल्का सा टच करो। अब हल्का सा स्माइल करो या नॉर्मल ब्रीद लो। क्या तुम्हें वहां एक हार्ट टेंशन या अप एंड डाउन का बड़ा शिफ्ट फील हो रहा है? अगर हाँ तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लोअर फेस पर कॉन्स्टेंटली एक डीप टेंशन कंप्रेस्ड है जो तुम्हारे फेस को फिजिकल वेट से बाहर पुश कर रहा है जिससे फेस बिना किसी बोन रीजन के स्क्वायर लगता है। इसकी असली वजह समझने के लिए हमें इन 4 सबसे रियलिस्टिक और अननोटिस्ड फैक्टर्स को देखना होगा। इसके बाद इनको फिक्स करने का भी तरीका सीखेंगे। नंबर 1, मायोफेशियल टाइटनेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो हमारे जॉ जॉइंट के अंदर की छोटी मसल कॉन्स्टेंटली लोड लेती है। ये टाइटनेस चीक बोन्स और लोअर जॉ के गैप को दबा देती है जिससे लोअर फेस फ्लैटर और वाइडर लगने लगता है। नंबर 2, जब हम स्कूल की चेयर पर बैठते हैं या फिर चलते हैं तो हमारी नेक के सामने के मसल्स पुल होते हैं क्योंकि हम गर्दन को झुका के चलते या बैठते हैं। ये पुल लोअर जॉ बोन को प्रेशर से कंप्रेस करता है जिससे साइड फैट और मसल ब्रॉड एंड फ्लैट डायरेक्शन में स्क्वीज हो जाते हैं। नंबर 2, ओवर एक्टिवेशन। बोलते वक्त या खाना खाते वक्त जब तुम चीक मसल को दबा के रखते हो तो मसल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से लोअर जॉ के कॉर्नर्स एरिया वाइड हो जाते हैं और नेचुरल शार्प टेपर खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो जॉ हार्ड फील होने को सीधा बोन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जबकि मैक्सिमम केसेस में ये सिर्फ डीप मसल फाइबर के ब्लॉक और पोस्चर कंप्रेशन होता है। अगर तुम इस डीप टिश्यू को सॉफ्ट और प्रॉपरली अलाइन कर लो तो बिना सर्जरी के फेस नेचुरली स्लिम और टेपर्ड हो जाता है। अब सीधा मेथड्स पर आते हैं जो इन एग्जैक्ट पॉइंट्स को फिक्स करेंगे। मेथड नंबर 1, इंट्राओरल रिलीज। अपने अंगूठे को क्लीन करके राइट थंब को मुंह के अंदर राइट चीक के पीछे ले जाओ। अपनी बाकी फिंगर्स को बाहर चीक पर रखो। अब अंदर से बाहर हल्का पिंच करते हुए नीचे से ऊपर स्लाइड करो। दोनों साइड्स पर 30 सेकंड करो। ये मसल ब्लॉक्स को इंस्टेंटली डिसॉल्व करता है और जॉ विड्थ को नॉर्मल करता है। नंबर 2, ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीथ करते वक्त ध्यान दो कि तुम्हारे टीथ के बीच में हमेशा थोड़ा सा गैप रहे। सिर्फ लिप्स क्लोज्ड होने चाहिए, जॉ बोन लॉस होनी चाहिए। इस सॉफ्ट पैटर्न से लोअर जॉ हमेशा नेचुरल स्टेट में रहता है और वाइड लुक रिड्यूस होता है। नंबर 3, अंडर जॉ स्वीप एंड ड्रेन। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को एक वी शेप बना लो। इससे चिन के नीचे फिट करो और हल्का अपवर्ड एंड अपवर्ड प्रेशर देते हुए ईयर्स के पीछे तक स्लाइड करो। इससे सब मैंडिबुलर ब्लॉकेज ओपन होता है और साइड जॉ का पफिनेस क्लियर होता है। नंबर 4, लेटरल डिकम्प्रेशन। अपना मुंह थोड़ा सा खोलो जैसे बिल्कुल ढीला बोलते हैं। अपने हाथों की हेल्प से लोअर जॉ को बिल्कुल नीचे और थोड़ा सा आगे की तरफ जेंटली पुल करो बिना फोर्सफुली स्ट्रेच किए। इसे 5 से 10 बार रिपीट करो। इससे टाइट ज्वाइंट स्पेस ओपन होता है और जॉ स्लिम लगने लगता है। ये आखिरी गाइडलाइंस और पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इन स्ट्रेचेस और पोस्चरिंग्स को दिन में 2-3 बार रिपीट करना है। इन्हें धीरे धीरे और जेंटली करना है। इसके बाद अगर इंट्राओरल रिलीज या जॉ डिकम्प्रेशन करते वक्त जॉइंट में कोई अजीब साउंड या दर्द हो तो प्रेशर तुरंत कम कर दो। प्रेशर हमेशा माइल्ड और कंफर्टिंग होना चाहिए। उठते ही सबसे पहले सब मैंडिबुलर ड्रेनेज स्वीप करो और रात को सोने से पहले जॉइंट डिकम्प्रेशन एक्सरसाइजेस करो ताकि सोते वक्त मसल्स क्लेंचिंग बिल्कुल ना हो। तुम बोन्स के स्केलेटन को बदल नहीं रहे बल्कि उन्हें रैप करने वाले टाइट टिश्यूज की सिमेट्री को रिस्टोर कर रहे हो। इससे फेस का नेचुरल कॉन्टूर शेप वापस आएगा और स्क्वायर हैवी अपीयरेंस काफी सॉफ्ट लगेगी।